ठीक है। आइए मेरे प्रियो, आज का हम ये डेली ऑल्टर प्रेयर का ये मीटिंग शुरू करते हैं। 4:06 हो गया है। आगे जाके हमको प्रेयर भी करना है हर एक विषय के लिए। तो आइए मेरे प्रियो, प्लीज सब कोई अनम्यूट होके एक ऊंची ताली लगा के अपने जीवित पिता परमेश्वर, जो हमारा जीवित पिता परमेश्वर है, आज के दिन के लिए उनको धन्यवाद देते हुए, उनको महिमा देते हुए एक ऊंची ताली लगाए। हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई कर रहे हैं, आपको महिमा दे रहे हैं। आज का दिन केवल और केवल आपके अनुग्रह प्रेम के खातिर हमने देखा है, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर राजा, आपके असीम प्रेम अनुग्रह के लिए। मेरे जीते परमेश्वर, आप महान है, आपकी करुणा महान है, आपका प्रेम महान है। हाँ मेरे जीते पिता परमेश्वर राजा, आकाश तक के नाप सकते हैं, हम गहरे जल तक को नाप सकते हैं परमेश्वर, लेकिन आपकी प्रेम को नहीं नाप सकते, क्योंकि और इस रीति का प्रेम है परमेश्वर जो हमारी सोचों से परे है, जो हमारी समझ से परे है। हम सांसारिक वे में सोच सकते हैं परमेश्वर, लेकिन आपका प्रेम ये कोई विषय को नहीं देखता है परमेश्वर राजा। इसलिए आपकी इस गहरे प्रेम के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ, धन्यवाद दे रही हूँ। सुंदर सा ये ऑल्टर प्रेयर में परमेश्वर, ये वो अधिकार का प्रेयर, प्रार्थना का वेदी है मेरे परमेश्वर। जो अधिकार यीशु मसीह ने हमें दिया है, वो अधिकार को लिए हुए ये वेदी में हम हर एक प्रार्थना विनती को चढ़ाते हैं, जो सुगंधित धूप की नई ऊपर उठता है परमेश्वर। आप हाँ और आमीन में आशीषों के साथ हर एक उत्तर को भेजते हैं परमेश्वर राजा। इसलिए परमेश्वर आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ कि आप हमारे नाम को ले लेकर बुलाए हैं परमेश्वर राजा। हाँ मेरे परमेश्वर, इतना सिंपल नहीं है कि कोई भी आके आपके मंदिर में आपके सामने आपके संतान के रूप में खड़ा हो परमेश्वर राजा, लेकिन जिसको आपने अधिकार दिया है परमेश्वर, जिसको आप चाहते हैं कि वो लोग गाएं, हाँ परमेश्वर राजा, वो अनंत जीवन की अधिकार। इसलिए परमेश्वर आपने हमको वो योग्य ठहराया, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे। अनुग्रह करिए परमेश्वर, वो रिसेट हार्ट के साथ, वो हम्बलनेस के साथ परमेश्वर। हम जैसे यहाँ पे जितना समय तक पवित्र आत्मा चाहते हैं हम बैठे, उतना समय तक परमेश्वर, जिससे हम बिल्कुल शांति से संयम से बैठे परमेश्वर, इस रीति से आप हमें अनुग्रह कीजिए, हमारे आत्मा को तैयार कर दीजिए कि हर एक अभिषेक को, चाहे वर्शिप का, चाहे प्रार्थना का हो, चाहे वचन का हो, हम ग्रहण करने पाएंगे परमेश्वर। हमारी वो समझ को खोल दीजिए परमेश्वर राजा, से इतना नजदीक है परमेश्वर, कोई भी चीज हमसे छूट ना जाए, क्योंकि अगर हम समझेंगे तो वही अस्त्र को हम यूज करने पाएंगे परमेश्वर, लोग के उद्धार के लिए, लोग के भलाई के लिए परमेश्वर राजा। हालेलुया। जिस असाइनमेंट के लिए आपने हमें भेजा है, उस असाइनमेंट के लिए हम बिल्कुल तैयार हो पाएंगे, वो सारे विषयों को यूज करेंगे परमेश्वर। इसलिए प्लीज हम विनती करते हैं कि आप, क्योंकि हमारे द्वारा वो तैयारी नहीं हो सकती, केवल और केवल आपकी आत्मा के द्वारा मेरे परमेश्वर राजा, हमें तैयार कर दीजिए हर एक विषय के लिए परमेश्वर राजा। आपने हर एक विषय के लिए हमें योग्य ठहरा है परमेश्वर, इसलिए हमारे अधरों के हर एक वर्षों और प्रार्थना को आप ग्रहण करेंगे, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही परमेश्वर राजा। मेरे परमेश्वर को प्रार्थना के साथ, हमारी टूटी हुई हृदय के साथ हम बैठते हैं परमेश्वर राजा, और आप सारे विषय को जानते हैं पापा। ये जो एक दूसरे के लिए जो इंटरसेशन हम करते हैं परमेश्वर राजा, हालेलुया, नमा, वो हृदय को भी आप जानते हैं, क्योंकि वो हृदय आपकी ओर से आया है परमेश्वर। मनुष्य का हृदय ऐसा नहीं है, वो स्वार्थी होता है, लेकिन ये जो निस्वार्थ प्रेयर का हृदय आपका है परमेश्वर, जो आपने हमें दिया, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही परमेश्वर राजा। हालेलुया। हर एक विषय के लिए, हर एक विषय के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए, सारे इंटरसेसर माँ बहनों को, सारी प्रार्थना को आपके हाथों में देते हुए, हम जहां जहां बैठे हैं वो हेवनली प्रोसेस को भी मैं आपके हाथों में दे रही हूँ, वेदर को, हर एक नेटवर्क को, हर एक डिवाइस को, हर एक लिंक को, हर एक ऑडियो वीडियो को आपके हाथों में दे रही परमेश्वर राजा। और आमांद्रे का सारे विषय को आपने स्मूथ कर दिया है परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार सबको मोल्ड किया, इसलिए मैं धन्यवाद दे रही हूँ हमारे पास्टर जी और फैमिली जर्नी में परमेश्वर राजा, उनकी जर्नी को आपके हाथों में दे रही हूँ परमेश्वर राजा, सुरक्षित जर्नी के लिए। और कोई भी जर्नी के साथ साथ अगर जुड़े हैं यहाँ पे परमेश्वर, उनकी जर्नी को भी मैं आपके हाथों में दे रही हूँ मेरे परमेश्वर राजा। हालेलुया। सारे विषय
आपने लिया है, विश्व को आपने करके दिया है, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए ये निवेदन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं। आमीन आमीन। अच्छा, म्यूट रहेंगे ताकि सबको डिस्टर्ब ना हो। ये गाना हम सबको, जितने ओडिया है सबको मालूम है। मंदिरे तब आसीचु प्रभु वंदना करिबु तुमरी। हमारी दीपिका बेटा बस नहीं जानती होगी, और कोई हिंदी वाले हैं तो नहीं जानते होंगे। मंदिरे तब आसीचु प्रभु वंदना करिबु तुमरी। मंदिरे तब आसीचु प्रभु वंदना करिबु तुमरी। घिना घिना विश्वकर्ता घिना घिना विश्वकर्ता पूजा नैवेद्य मरी। मंदिरे तब आसीचु प्रभु वंदना करिबु तुमरी। मंदिरे तब आसीचु प्रभु वंदना करिबु तुमरी। केते आशा करी आसीचु सारबे केते आशा करी आसीचु सारबे पूजिबु चरण तुमरी। दर्शन दिया जुबा जीवन रे दर्शन दिया जुबा जीवन रे अंतर बारी गोसाबुरी। मंदिरे तब आसीचु प्रभु वंदना करिबु तुमरी। मंदिरे तब आसीचु प्रभु वंदना करिबु तुमरी। अंधकार घिरा जीवन रे आम अंधकार घिरा जीवन रे आम धर्म दीप दिया जाली। आलोके आमरी जाग्रत धरणी आलोके आमरी जाग्रत धरणी अंधार जाओ अपसरी। मंदिरे तब आसीचु प्रभु वंदना करिबु तुमरी। मंदिरे तब आसीचु प्रभु वंदना करिबु तुमरी। घिना घिना विश्वकर्ता घिना घिना विश्वकर्ता पूजा नैवेद्य मरी। मंदिरे तब आसीचु प्रभु
বন্দনাকারিব তোমারি মন্দিরে তব আসিছু প্রভু বন্দনা করিব तुम्हारी। आमेन, हालेलुया। ये जो लास्ट वाला है, इस स्टांजा के लिए मैं ये गाना चूज की थी और ये स्टांजा में ऐसा लिखा है, मैं हिंदी में बता दे रही हूँ। ये तो जैसे आपके मंदिर में हम लोग आए हैं कि आपकी पूजा आराधना करें और हमारी हर एक प्रेज को आप ग्रहण करिए करके यहाँ पे लिखा है। और युवा मतलब यंगस्टर्स के जीवन में, अरे के जीवन में आप रिवील हो, आप अपने आप को मैनिफेस्ट करे करके पहला स्टांजा। सेकंड स्टांजा लिखा है कि जो हमारे जीवन में जो अंधकार है उसमें जो आपका धार्मिकता का दिया है उसको आप प्रज्वलित करें। और लिखा है आलोक के हमारी जागृत धोरणी, मतलब हमारी उजाला से ये जो पृथ्वी का जो अंधकार है, अंधारो जाओ अपने, मतलब हमारी उजाला से, हम जो आपके बच्चे हैं, हमारी उजाला से ये पृथ्वी पर में जो अंधकार है ये दूर हट जाए। हालेलुया। इसी स्टांजा के लिए मैं गाना चूज की थी। ये बहुत ही मीनिंगफुल स्टांजा है मेरे प्रियो, कि अभी क्योंकि हम मंथ ऑफ लाइट में चल रहे हैं तो हमारा जो ज्योति होना, हमारा ज्योति का प्रकाशित होना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही। क्योंकि अकेले हम ही हैं, मतलब हम तो सीलो हैं, बस सीलो नहीं बोल रही हूँ, जो भी परमेश्वर की चुने हुए हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि सीलो बैठे, हम सीलो को मैं बता रही हूँ कि हम ही हैं। और कितना दिन तक है, जैसे यीशु मसीह बोला, मैं जब तक इस जगत में हूँ तब तक जगत का ज्योति हूँ। और हमको क्या बोला है, तुम जगत के ज्योति हो, तो हम भी जब तक यहाँ पे हैं इस जगत का ज्योति है। हमसे ये जगत प्रकाशित होगा। हम जब रैप्चर में चले जाएंगे तो नहीं होगा, वो अंधकार में फिर से डूब जाएगा। तो इसीलिए हमारा असाइनमेंट बड़ा है, हमारा असाइनमेंट प्रबल है, और हमारा असाइनमेंट ऐसा है कि बहुत जल्दी जल्दी हमको काम करना है। हालेलुया। तो हम थोड़ा सा वचन में जाएंगे। कुछ चीजों को मैं दिखाना चाह रही हूँ मेरे प्रियो, कि हमारे जीवन में वचन जो हमारा दिया है कितना जरूरी है। पहले उत्पत्ति 1:3 में क्या लिखा, मैं एक से पढ़ रही हूँ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये ऐसा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया गया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। एक चीज को आप ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, कि वहां पे परमेश्वर का आत्मा रहते हुए भी अंधियारा था। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, लेकिन कैसा था, अंधियारा था। राइट, सही। फिर बोला परमेश्वर, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हमारी कल खुशी बेटी बोली, जब हमारी स्पिरिचुअल मॉम हमको प्रीच कर रहे थे तो वो पूछे कि व्हाट इज द कॉमन मीनिंग ऑफ लाइट। तो हमारी अभिषेक बेटी बोली थी कि दिस इज द विजिबिलिटी। दैट्स ट्रू, क्योंकि आत्मा को सब दिखता है। और सारा सृष्टि को आप जब ये पूरा ये पढ़ेंगे, उत्पत्ति जो एक का, सब कहाँ पे था, वो पानी के अंदर ही था। हालेलुया। सारा चीज पानी के अंदर ही था। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा को सब दिखता है, लेकिन एक मैनिफेस्टेशन, एक विजिबिलिटी बहुत जरूरी था। तो यहाँ पे क्या बोला है परमेश्वर, लेट देयर बी विजिबिलिटी, सब कुछ प्रकाशित हो जाए। जो छिपा हुआ है, जो मैंने छिपा हुआ है, सब कुछ प्रकाशित हो जाए। Amen, amen, hallelujah. Let there be light, hallelujah। उजियाला हो, और उजियाला हो गया। इसीलिए उजियाला कौन करता है, आत्मा रहते हुए भी उजियाला तब तक नहीं आया था जब तक वचन नहीं आया।
Amen. Amen. Hallelujah. सही बात. The main source of the light is of what? Hallelujah. Hallelujah. उसके बाद परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया. परमेश्वर हमारा परमेश्वर उस दिन भी बोली थी, वो पहले देखता है, परखता है, हाँ ये अच्छा है, काम कर रहा है, मेरे हिसाब से हो रहा है, तब उसको आंखों को भाया, तब हाँ बोलता है और आगे प्रोसीड करता है. अगर उसकी आंखों को नहीं भाता तो शायद फिर से वो अपना जो भी करना रहता. Amen. Hallelujah. तो रियली में विजिबिलिटी कौन लाता है? वचन. तेरे वचन से प्रकाश आता है, समझ आता है. हालेलुया. Hallelujah. कल बोली हमारी मम्मी, जो बात से सिस्टर रश्मिता भी और मैं भी बिल्कुल खिल गए कि हमारे अंदर आत्मा को देखे सब वो ताकता है, क्या है, कैसा है. हालेलुया. आत्मा ताकता है, लेकिन आत्मा के साथ प्रकाश, वो वचन सब दिखाता है. हालेलुया. अच्छा मेरे प्रिय, एक बात बोलिए तो, क्या परमेश्वर हमारे अंगों को नहीं बनाया है, सब कुछ नहीं बनाया है? क्या अपने आत्मा को फिर, हमारे आत्मा को फिर क्यों दिया है कि अपने आत्मा को जो हम है वो फिर क्यों दिया है कि वो जाने? वो क्या जानना चाहता है? क्या लीवर में क्या चल रहा है, कि स्टोमक में से क्या चल रहा है, कि किडनी में क्या चल रहा है? नहीं, ये जो मन में हमारे विचार होते हैं. हालेलुया. ये जो विचार क्या होते हैं? अगर विचार को हम बोल दे तो वचन हो जाएगा. विचार जब छिप के रहता है, जब इनविजिबल रहता है, जब अनहियर रहता है तो विचार है. लेकिन वो विचार जब मुंह से निकल के मैनिफेस्ट हो जाता है, आउट हो जाता है, तो वो हमारे वचन हो जाते हैं, हमारे हालेलुया. तो वही वर्ड को, वही विचारों को जांचता है हमारी आत्मा. परमेश्वर इसीलिए हमारी आत्मा को दे के सारा विषय को वो जानता है, और अपनी आत्मा को दे के बोलता है कि मेरे विचारों को जानो. मैनिफेस्ट तो बाद में होगा, पहले विचारों को जब जानोगे, और वही विचार को जो खींच के जब लोगों के पास बोलोगे, वो होगा वचन, और वही वचन होगा. हमारे यहाँ करंट चला गया. मेरी आवाज आ रही है ना? वीडियो दिख रही है ना? यस यस आ रही. थैंक यू. थोड़ा म्यूट रखें अपने आप को प्लीज. ठीक है. तो हाँ, वर्ड और वही विचार को जब हम मैनिफेस्ट कर देते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमको ही अधिकार दिया गया है कि हम उसको मैनिफेस्ट करें. हमें मसीह का मन है, हम परमेश्वर के विचारों को जानते हैं, और जब वही विचार को हम खोल देते हैं तो वो वचन होता है, वही वचन प्रकाश देता है. हालेलुया. हमें वो हमारा रिवलेशन होता है, और वही विचार को, रिवलेशन क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर का विचार, परमेश्वर का चीज को जब हम रिवील कर देते हैं, रिवलेशन हो जाता है. वो किस किस तरीके से सोचता है, हर एक तरीका हर एक को अलग अलग करके देता है, और वही चीज को हम जब वचन में बोल देते हैं, वो रिवलेशन हो जाता है, और वो रिवलेशन हर एक के जीवन में एक नई प्रकाश को दे देता है, एक नया लाइट. आमेन आमेन. हालेलुया. हालेलुया. ये दानियल 2:22 में पढ़ रही हूँ, और यहाँ पे क्या लिखा है? वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है. हालेलुया. देखो, परमेश्वर का आत्मा गूढ़ बातों को प्रकट करता है, और वो जानता है कि अंधेरे में क्या है. इसलिए वो जानता था कि पानी के अंदर सृष्टि है, वो खुद का सृष्टि छिपा के रखा है. हालेलुया. और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है, क्योंकि आत्मा के साथ ये जो प्रकाश, ये जो वचन बना ही रहता है, इसी के लिए वो सारा चीज हर समय उसको विजिबल रहता है.
लेकिन जब हमको कब विजिबल होता है, जब वही प्रकाश हमारे जीवन में आता है, तब वो हमको विजिबल होता है। जब वो रिविलेशन हमारे जीवन में आता है, जब वही वचन, एक वचन 4 लोगों के जीवन में 4 प्रकार से काम करता है, 4 प्रकार की बातें करता है, और जब वो बातें करता है तभी वो चीज हमारे आगे रिवील होता है, प्रकाशित होता है। ठीक है। और भजन संहिता 139 के 12 में क्या लिखा है? तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियारा दोनों एक समान है। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर, जब तक वचन हमारे जीवन में ना आए, हमको अंधियारे में कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब वो प्रकाश आ जाता है, वचन को हम ग्रहण करते हैं, वचन में हम चलते हैं, तब हमारे लिए वो अंधकार और उजाला एक समान हो जाता है, जैसे प्रभु के लिए है। क्योंकि कल ही हमको आयुब से दिखाई थी कि प्रभु जो जो बनाया था सब हमको मालूम, हम सब कुछ ला सकते हैं और भी। Yes, amen, amen, amen. Hallelujah. हमारे लिए अंधियारा उजाला एक समान है। जैसे मैं एक बार बोली थी मेरे सपने के बारे में, एक चीज होने वाली रहती है जिसको प्रभु पहले से दिखा देता है, मतलब एक छिपा हुआ चीज, लेकिन वो मैनिफेस्ट होने से पहले हमको दिखा देता है। मतलब वो छिपा हुआ चीज हमारे लिए कुछ छिपा हुआ नहीं है, परमेश्वर सब रिवील कर देता है। Hallelujah, hallelujah. हालेलुया। हमारे लिए अंधियारा और उजियाला एक समान। लोग जो सोचते हैं अंधियारा, वो भी हमारे लिए उजियाला है। हालेलुया। जब 4 दिन की 5 दिन बाद मैनिफेस्ट हुआ, तब मालूम चला, अरे इसको तो मैं जानती हूँ, तो कैंसिल कर दिए, इसको छोड़ो, इसको। ऐसा है। मतलब परमेश्वर के लिए जैसे उजियाला, अंधियारा उजियाला एक समान है, हमारे लिए क्यों? क्योंकि हम ज्योति हैं, हम ज्योति के संतान हैं, इसीलिए हमारे लिए भी अंधियारा और उजियाला एक समान है। हालेलुया। और प्रेरित प्रेरित उसका 13 का 47 में क्या लिखा है, मैं पढ़ दे रही हूँ। यहाँ लिखा है, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वहां 48 के लास्ट स्टांजा में एक चीज लिखा है, देखिए वहां स्टांजा में क्या लिखा है, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। शुरू से पढ़ दे रही हूँ, 48 का 47 से फिर से पढ़ दे रही हूँ। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य के लिए ज्योति ठहराया है, क्योंकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जातियां आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। मतलब जितने ठहराए गए थे। आज अगर हमारा जो ज्योति है, जब हम प्रकाशित करते हैं वो वचन को, हम रिवील करते हैं, हम यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, उनके दर्द पीड़ा को सबको सुनते हुए हर एक विषय को, तो ग्रहण कौन कर सकता है? बस वही जो अनंत जीवन के लिए चुना गया है। हालेलुया। सब कोई नहीं। आमीन। हालेलुया। इसीलिए देखना, हम 5 लोगों को वचन सुनाते हैं, 3 लोग विश्वास करते हैं, 2 लोग नहीं करते हैं, सुनना भी नहीं चाहते। मेरे साथ भी तो ऐसे हो जाता कि वो तो स्टार्ट करते करते सुनना भी नहीं चाहते, उनका बतिया देते हैं आप, जैसे अपना कुछ उनसे लेके बोलो तो वो सुनना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो अनंत जीवन के लिए नहीं ठहराए गए। कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा पृथ्वी, इतने बड़े पृथ्वी में इतने करोड़ों लोग, लेकिन उतने करोड़ों लोग में भी अंतर है, आधे अनंत जीवन के लिए, आधे अनंत मृत्यु के लिए। हालेलुया। तो लेकिन बड़ी बात यह है कि हमें क्या किया है, परमेश्वर ने अन्य जाति के लिए ज्योति तो ठहराया है, लेकिन पृथ्वी छोर तक उद्धार का द्वार भी बनाया है, वो द्वार जिससे प्रवेश करने से उद्धार मिलेगा। हालेलुया। हम एक द्वार है, जैसे यीशु मसीह एक द्वार है। यीशु मसीह क्या बोला?
हे प्रपिता, तूने मुझे जैसे जैसे भेजा है मैं भी उनको वैसे वैसे भेजा हूँ। मतलब तू अगर मुझे द्वार करके भेजा है तो मैं भी द्वार करके भेजा हूँ। मुझे अगर खटखटाने से मैं सुनता उद्धार को देता तो ये मैं हूँ जो भेज रहा हूँ उनको। Hallelujah. इनको जो खटखटाएगा इनका, Yes. ये द्वार खोलेंगे जिनके लिए वही अनंत जीवन पाएगा। जिनके लिए द्वार बंद है Amen. हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्रिय हम क्या हैं? आज आज हम ज्योति हैं इन लोगों के लिए, हालेलुया, अन्य जातियों के लिए। Yes. और हमें किस रीति से बढ़ना है? मत्ती 25 में जो 10 कुंवारियों का बात दिया गया है मेरे प्रिय, ठीक है, वहां पे क्या लिखा था कि सब कोई थे, 5 निर्बुद्धि 5 सुबुद्धि थे, सब कोई उगते सो गए। लेकिन यहाँ नहीं लिखा कि मसाल को बंद कर दिया और सो गए थे, नहीं, उनका मसाल जल रहा था और वो ऊँघ गए। ठीक है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो गए क्योंकि सो। लेकिन जब हल्ला मच गया, तुरही बजी, जो भी हो, दूल्हा आ गया तो सब कोई उठने लगे। मसाले सबका जल रहा था, कैसे? ऐसे 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 दब दब कर रहा था। निर्बुद्धियों का क्या हुआ था? वो बुझने पर था। इनका भी बुझने पर होगा, जितना तेल होगा उतना ही ना। एक मसाल का जितना क्वांटिटी होगा, कंटेनर जितना बड़ा होगा, वो तेल का उतना होगा। तो इन लोगों का भी बुझता होगा। लेकिन क्या किए, वो तेल दिखता है क्या? एक चीज माफ करना, जब एक दिया जलता है दूर से जल रहा है, हालेलुया, लेकिन उसको जलाता कौन है? तेल। इस चीज को समझेंगे हम लोग कि सिर्फ आत्मा नहीं और सिर्फ वचन नहीं, दोनों। क्योंकि आत्मा रहते हुए भी उजाला नहीं था, विजिबिलिटी नहीं था। जब वचन आ गया विजिबिलिटी आया, लेकिन आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा सृष्टि हुआ। जो सारा भी जिस जगह में जिसको फिक्स करना था परमेश्वर फिक्स कर दी। तो ये आत्मा क्या करता है? एक जो क्या बोलते हैं उसको, हम तो उड़िया में सलिता बोलते हैं, जो चीज वो लाइटन करता है दिया में, ठीक है, वो कपड़े को, वो धागे को, वो रुई को क्या करते हैं? मत के उसको सिक्का बनाते, उसमें लाइट जलता। जब तक वो आत्मा में ना भीगा हो वो नहीं जलेगा, और जो जलता रहेगा जब तक वो धागा वो तेल को पी के रखेगा। हालेलुया। तो तेल अगर यहाँ खत्म होने लग रहा है दोनों कुंवारियों में, तो इनके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं था, इनके पास एक्स्ट्रा तेल था तो वो डाल दी, और जो भी हुआ सब कोई जानते हैं। मतलब ये जो रैप्चर का समय, हम जो दिया है, क्योंकि हम जान गए हम ज्योति हैं, हमको जलना भी बहुत जरूरी है। हमको इतना ब्राइट जलना है कि दूर से लोग देख के हमारे पास आए और हम उद्धार का द्वार है हमें खटखटाए और बोले हम आपको दूर से देख के आए हैं, इतना दूर से थक के आए हैं, हमारे पास भोजन नहीं है, हमारे पास मन की शांति नहीं है, हमारे पास चंगाई नहीं है, लेकिन आपका दिया इस रीति से जल रहा है। मतलब आप एक जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पृथ्वी में हम जब घोर अंधकार में है, यहाँ पे एक दिया, जैसे जंगल में कैसे लोग ढूंढते हैं अगर कहीं बहक जाते हैं, तो जहां से धुआं उठ रहा होगा, जहां पे आग जल रहा होगा, थोड़ा सा एक गांव को देखते हैं उधर चलते हैं कि हाँ वहां पे ना एक बस्ती है तो हमको रास्ता मिल जाएगा हमारे डेस्टिनेशन में आगे जाने तक, जिंदा रहने के लिए खाना मिल जाएगा करके। ऐसे ही ज्योति है, उतना ब्राइट भी होना पड़ेगा कि लोग दूर से देख के आए, फिर हम उद्धार का द्वार है हमें खटखटाएंगे भी, और हमारे पास वो उद्धार भी है, हमारे पास उनके लिए हर एक नीड है जो उनको चाहिए। और ये दिया अगर हम लाइट टॉर्च की तरह धीमा लाइट देंगे तो दूर से कोई नहीं देखेगा, लेकिन उतना दबदब से जलने के लिए हमको आत्मा की बहुत जरूरी है। तो ये वचन और आत्मा बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। ये मतलब लाइट में हम दोनों को लेके हमेशा चलेंगे। मैं लास्ट वचन पढ़ा रही हूँ, लूका 8 का 16 से 18 में पढ़ा रही हूँ। इसमें लिखा है, कोई दिया
कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवार पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ नहीं लिखा है कि ये दिया घर के बाहर जला रहा है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? कोई दिया जला के बर्तन को नहीं ढक, हाँ कोई को ढकते हैं, जब काजल बनाना रहता है तो उसके धुएं से, काले से वो काजल बनता है। मेरी मम्मी बना के मैं खूब लगाई हूँ अपनी लाइफ में वो काजल को, और ऐसे मत दूंगी तो बिल्कुल ऐसे गोल गोल आउल की तरह दिखता था आंख मेरा। तो वो बर्तन को नहीं ढकता, ना खाट के नीचे रखता है, लेकिन क्या करते हैं, दीवार पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पहले क्या है, हमको भीतर लाना है लोगों को, ताकि वो प्रकाश को पाए। हालेलुया। हालेलुया। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो। परमेश्वर हमसे कुछ छिपाया नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और ना प्रकट हो। हमारे लिए कुछ गुप्त रखा ही नहीं है, वो तो खुद बोला है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ गुप्त नहीं रखा है, बस तुमको प्रकट करना है। हालेलुया। कैसे, क्यों बोला कि हमको प्रकट करना है? क्योंकि वो हमको ज्योति बनाया है, ज्योति में सब कुछ प्रकट होता है। अगर ज्योति नहीं बनाया होता तो बोलता मैं तुमको ऐसे 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 करके ये करूँ। वो बोलता है तुम ज्योति हो, प्रकट कर लो, अपने से ले जाओ और दिखाओ, मुझसे ले जाओ। 18 लिखा है, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना अपना समझता है। किस रीति से हम सुनते हैं? क्या हम आत्मा की अगुवाई से सुनते हैं, या एक वचन को अपने ही सोच में फोल्ड करते हैं और रिवील करते हैं? ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम वचन को सुन रहे हैं, चाहे वो अमान, हालेलुया, चाहे वो एक बातचीत हो, चाहे वो प्रीचिंग हो, किस रीति से सुनते हैं? ये जो रीति है ना, इसमें पवित्र आत्मा की अगुवाई होना जरूरी है। हालेलुया। ये जब हम अपने आप को हम्बल करते हैं और सरेंडर करते हैं, अमन, हालेलुया, तब वो वचन हमको आत्मा अपने ओर से अगुवाई करके समझाते हैं। अगर हम बोले हाँ मैं उसको जानती हूँ, ये वचन का तो ये है वो है करके, तो हम वो वचन को हम सुन ही नहीं सक रहे हैं, और उसको समझेंगे क्या? और समझेंगे नहीं तो वो हमारे जीवन में क्या प्रकाश डालेगा? तो यहाँ बोला है कि अगर आत्मा की रीति से समझ सुन रहे हो तो वही रीति से समझ रहे हो, तुमको और भी दिया जाएगा वचन और आत्मा। लेकिन अगर अपने आप को हम्बल नहीं कर रहे हैं और अपने मन की सुन रहे हैं, अपने हिसाब से उसको बना रहे हैं, तो हमारे पास नहीं है वो प्रकाशन। और प्रकाशन नहीं रहने से जो थोड़ा बहुत भी बुद्धि ज्ञान होगा वो भी परमेश्वर हमसे ले लेगा, जिसको मैं कैंसल कर रही हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आत्मा के रीति से निकलते हैं और हॉली स्पिरिट के अगुवाई से ही सुनते हैं। हालेलुया। तो वचन, ये वचन बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। यही वचन है जो हमारे लॉ को जलाता है और हमारी आत्मा उसमें और अपने आत्मा की रिवोल्यूशन को देखते देखते वो प्रकाशन को, वो लाइट को और बढ़ाते हैं, जिसके द्वारा दूर से भी लोग देख के आते हैं, हमारा दरवाजा खटखटाते हैं, और जब वो अंदर आते हैं तो हमारे प्रकाश के द्वारा उनको प्रकाश मिलता है और वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच पाते हैं। और वो कौन है? वो लोग हैं जो अनंत जीवन के लिए चुने गए हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की सुंदर सी वचन के लिए महिमा पाए, और उन्होंने वचन के द्वारा हमको आशीषित किया है। तो आइए मेरे प्रिय एक ऊंची ताली लगाए के हमारे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हमें ज्योति बनाने के लिए थैंक यू।
जी सरस्मिता का हैंड रेज हो गया है, वो ऑफिस में वैसे ही रहते हैं। जी सिस्टर आप बोलिए, रिक्वेस्ट लिखेंगे। थैंक यू सिस्टर जी। शालोम सभी को। मैं सिस्टर रश्मिता डिफेंस बड़माल से मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर रश्मिता बहुत से धन्यवाद देती हूँ। और आज के वचन से मैं बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा आशीषित हुई। आपने जेनेसिस से आरंभ किया प्रकाश को लेके आपने हमें बताया, और कैसे प्रकाश हमारे लिए जरूरी है, जिससे हम हर एक विषय को जानते हैं। परमेश्वर मन के विचार को जानने के लिए भी हमारे अंदर में वो आत्मा को इसलिए डाला कि वही जो उजाला जो दीपक है, उसकी आत्मा, हमारा आत्मा उसका दीपक है। और एक एक विषय जो अभी आप छाटते गए कि करके, उन हर एक विषय से मैं आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। सच में ये प्रकाश के महीने में आप लोगों के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है, बहुत गहरे प्रकाशन को हमारे सामने में ला रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा के अभिषेक की परिपूर्णता आपने बना रहे हैं। आमीन। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, ये मेरे बेटे सलोमन जो कि बाहर रहता है, वो विश्व में पढ़ता है, उसके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश जो है वो रिवील होने पाए, और वो परमेश्वर के साथ एनक्लोज हो जाए, उसके लिए प्रार्थना। और दूसरा, कल से उसका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम शुरू होने वाला है, तो उसके लिए रेगुलर थोड़ा उसके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे हस्बैंड के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वचन कार्य करे, और वो जानने पाए यीशु मसीह को, उस वचन को, उस प्रकाश को, और जिससे उनके जीवन में परमेश्वर जो अपना असाइनमेंट देना चाहता है वही होने पाए, और उनको देख के मेरे परिवार के बाकी लोग भी प्रभु यीशु मसीह, यही प्रकाश के महीने में वो प्रकाश परमेश्वर का मैं अपने हस्बैंड के जीवन में भी मांगती हूँ। और मेरे जितने भी स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर है, उन लोगों के लिए प्रकाश को डालें। आमीन। सिस्टर हम जरूर प्रार्थना करेंगे इस विषय के लिए। हमारे सिलो मम्मी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वो अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दे। सभी को सालों परमेश्वर के जीतते नाम का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मधु सिस्टर, मजा आ गया। थैंक गॉड ब्लेस यू। रियली जिस रीति से जब भी आप लेती हैं, तो जिस रीति से वचन को परमेश्वर की आत्मा आपके जरिए मतलब तोड़ते हैं ना, खोलते हैं ना, तो एक्चुअली एंजॉयबल होता है, बहुत एंजॉयबल होता है। और साथ ही मतलब एक माइन्यूट रिवलेशंस भी दिखाते हैं। सो आई एम सो मच ब्लेस्ड। और आपका वचन सुनते सुनते मुझे आर्मर ऑफ लाइट ये मतलब एक मटेरियल मिलता गया लग रहा है। सो आई एम सो मच ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू। और वर्सेस सबको थोड़ा ग्रुप में भी शेयर कर देंगी तो बेहतर होगा। मैं फिर से आपको सुनूंगी जरूर। आज का तो रिकॉर्ड किए होंगे रश्मिता सिस्टर ने, मैं फिर से उसको सुनूंगी। जी जी जी। सो गॉड ब्लेस यू। और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ सीईटी का रिजल्ट जैसे परमेश्वर के अनुग्रह से बेस्ट आए, क्योंकि उसको वहाँ पढ़ना मतलब उसकी इच्छा है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाए और पढ़े बोल के। तो परमेश्वर का अनुग्रह हो और उसका रिजल्ट भी बेस्ट आए। साथ ही लीजा बेटी का भी, उसका भी रिजल्ट के लिए प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जर्नी कर रहे हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। जी मम्मी, जी मम्मी, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स अगेन फॉर योर ब्लेसिंग। अमन जी जी स्वागतिका सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। शालोम सभी को। आपका वचन भी बहुत अच्छा था, बहुत रेवलेशन हुआ था, बहुत अच्छा लगा। अक्सर मैं जब भी डिस्ट्रेस या डिप्रेशन या फिर जब बहुत कंफ्यूजन, वो जैसे सैड स्टेट होता है, हमेशा जेनेसिस 1 और 2 में ही अटक जाती हूँ। लेकिन आज का बहुत डिफरेंट था। पहली बार ऐसा लगा कि नया रिवलेशन हुआ
कि जैसे आपने कहा कि सब चीज पानी में होने के बावजूद परमेश्वर के लिए बोथ पानी लाइट और डार्कनेस सेम ही है। और वो जब लेट देयर बी लाइट बोलते हैं तो उनको पता है अंदर में क्या है। तो अक्सर इवन हमारे लाइफ के सिचुएशंस भी ऐसे होते हैं जो मिला रेवलेशन की। हम जब ऐसे स्टेट में जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कहाँ डाल दिया, क्या कर दिया, सब कुछ इधर उधर हो गया, तो लेकिन परमेश्वर को पता है कि उसके अंदर में क्या है। तो और जैसे जैसे कोटेशंस ऐसा है कि गॉड गिव द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉर टू द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जो होता है। तो मुझे आपका जो चीजें काफी टच किया, और वो मैं काफी डीपली मतलब वो ब्लेसिंग रहा मेरे लिए। और मेरे लिए भी प्रेयर कीजिएगा। मुझे थोड़ा ईएनटी का प्रॉब्लम है, अभी मुझे थोड़ा बुखार और इन्फेक्शन चल रहा है, मतलब वो बीच बीच में वेदर के वजह से होता है। तो परमेश्वर मुझे कंप्लीट हीलिंग दिए। और पहले से जैसे मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट रखा अपने हस्बैंड और उनके फैमिली और मेरे नेफ्यू के लिए स्पेशली, जो पहले से बोला है, और ये मेनली है। और मेरे लिए भी प्रेयर कीजिए जैसे कि मैं और भी बढ़ पाऊँ प्रेयर में। ओके, हम जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीषित करे आपको। आशीषित हुई हूँ सभी पुस्तक से, और प्रकाश आता है रुपया में हर दिन से, इसीलिए मैं सिस्टर आपकी आवाज बिल्कुल कट जा आपको भी रही प्रभु है। ब्लेस। आपकी आवाज बिल्कुल कट जा रही है। आप नेटवर्क इनकॉल प्रॉब्लम। मैसेज, हाँ, इनकॉल मैसेज कर दीजिए, कोई बात नहीं, हम जो प्रेयर करेंगे प्रेयर रिक्वेस्ट को। हाँ हाँ सिस्टर, आज के बच्चन प्रकाश पाए बोल के प्रेयर कर। जरूर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत अच्छा करे। जी नीलिमा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड, शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और ये मंथ ऑफ लाइट में लाइट को और गहराई से समझने के लिए परमेश्वर मदद कर रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और जैसे मधु सिस्टर ने जेनेसिस से पढ़ा है कि वहाँ परमेश्वर का आत्मा था, फिर भी अंधकार था, और जब वचन आया तो फिर उजियाला आया। तो मतलब वचन और आत्मा दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जैसे बताया कि प्रेरितों के काम से कि अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने हमें ज्योति ठहराया है, और क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज्योति ठहराया है, हमको चमकना है, और चमकने के लिए वही वचन और आत्मा जरूरत है। और जब हम चमकते हैं तो उसको देख के लोग आते हैं, और परमेश्वर ने हमें उस उद्धार का द्वार बनाया है, और वहां आते हैं, खटखटाते हैं, और उस उद्धार को पाते हैं। हर एक वचन से मैं आशीषित हुई हूँ, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और एक विषय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जैसे कि मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था दीदी के हस्बैंड के लिए। परमेश्वर के अनुग्रह से वो पहले से काफी बेटर हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और उनकी कंप्लीट रिकवरी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। क्या नाम था, क्या कौन था उनका नाम? जॉन ज्योति। जी जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा करे। जी पुष्पा सिस्टर। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आज के दिन हूँ, और आज के बच्चन के सुंदर बच्चन के लिए भी
प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ साथ मधु सिस्टर को भी थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उनके मुख से प्रभु हम लोग को इतना सुंदर वचन सुनाए। प्रभु उनको बहुत सारा ब्लेस करे। और आज के वचन के अनुसार मेरे जीवन में और मेरे दोनों बच्चों के जीवन में जैसे प्रकाशमान हो प्रभु का उजाला, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। और स्पेशली मेरे बेटी के लिए सिमरन उसका नाम है, उसके लाइफ में जैसे प्रभु अपना प्रकाशमान उनका उजाला जैसे आए और वो प्रभु में लगे रहे। और मेरा बेटा का कल से एग्जाम है 6 सेमेस्टर उसका, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा जैसे अच्छी रीति से वो दे पाए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। जी जी सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत जी रिबिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी सबसे पहले जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। सही में सिस्टर जी जब आते हैं तो एक नया रिविलेशन को हमारे लिए लाते हैं, नया रिविलेशन के साथ हमको ब्लेस करते हैं। और जब भी सिस्टर आते हैं मेरे को बहुत एनर्जी फील होता है, मैं एकदम वचन से बूस्ट हो जाती हूँ और बहुत एंजॉय करती हूँ। और इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सच में आत्मा रहते हुए भी विजिबिलिटी नहीं होगा जब तक वचन नहीं बोला जाता है। और परमेश्वर दीपक हम एक मिनट सिस्टर। और परमेश्वर दीपक हमारा आत्मा, परमेश्वर के लिए हमारा आत्मा दीपक है। और इसीलिए हमारे मन के विचार को जांचने के लिए, और इसीलिए परमेश्वर हमको उनके मन को दिया है कि हम भी परमेश्वर के मन को जांच सके। ये चीज से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जैसे एक दीपक को जलने के लिए एक ऑयल का जरूरत जितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक उसी तरह हमारे वचन का विजिबिलिटी के लिए वो आत्मा का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये वचन और आत्मा दोनों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ये सारे चीज से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करें। और आज की वर्शिप से भी मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। और इसीलिए भी God bless। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि आज के वचन के अनुसार जैसे मेरे पूरे परिवार हम भी जैसे हर वक्त वचन से लोडेड होते जाए, हमारा शरीर वचन का शरीर जैसे बन जाए और हर टाइम वो अभिषेक पवित्र आत्मा के अभिषेक ऑयल से ओवरफ्लो होते रहे। ये चीज के लिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और बाकी सब तो अल्टर में है, हमारे मिनिस्ट्री के लिए, मेरे जॉब के लिए, मेरे बच्चों का स्टडी के लिए, हमारे स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, और मेरे मम्मी का गुड हेल्थ के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दे। जरूर हम प्रार्थना करेंगे हर एक विषय के लिए। जी हंसिका सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। और आज का सच में बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रभु महिमा पाए आज के दिन, प्रभु का गौरव हो। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मुझे बहुत बातें हो रहा है, तो मैं इसके लिए रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। क्योंकि मैं खाना को देख रही हूँ, तो उसको भात जो खाते हैं उसको देख रही हूँ, तो मुझे बातें उल्टी आ रही है, बस उल्टी ही उल्टी आ रही है। तो मैं उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमीन। और मेरे परिवार के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए तो मैंने दिया है, वाल्टर में है जो उनका प्रमोशन किया है उसके लिए, और मेरी बेटी के लिए, और मेरे पूरे परिवार के लिए। आमीन। जी
हम जरूर प्रार्थना करेंगे सिस्टर, ताकि जैसे आप कुछ खा पाए, कि आपके लिए बहुत जरूरी है ये, कि हम जरूर प्रेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू, मुझे आपको बहुत अच्छा आशीष करे। जी पन्ना सिस्टर। शालोम टू एवरीवन, मैं पन्ना सिस्टर खरिया से बोल रही हूँ। मैं तो आज बच्चन को बहुत मिस कर दी, सबकी टेस्टिमोनी खाली सुन रही हूँ। सैटरडे से मेरा फोन क्या हो गया था मालूम नहीं, ये बिल्कुल नहीं लग रहा था। और अभी भी मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी वचन में जुड़ने के लिए, लेकिन नहीं लग रहा था। फिर प्रेयर की, प्रभु ये शैतान का कोई ये नहीं है कि मुझे वचन सुनने के लिए बंद कर दे बोल के, और फिर अचानक से लग गया। पहले तो ऐसे ऐसे लाइन लाइन हो रहा था, लेकिन आज तो बिल्कुल लगाते ही कट जा रहा था। लेकिन परमेश्वर सच में महान है, सबके टेस्टिमोनी बहुत ब्लेस हुई हूँ और जानती हूँ वचन बहुत अच्छा होगा, जरूर हुआ होगा। और रिक्वेस्ट करती हूँ रश्मिता सिस्टर जो रिकॉर्डिंग कर दिए हैं उसको ग्रुप में शेयर कर दे, जैसे कि हम लोग सुन पाए। और परमेश्वर सच में महान है। पहले तो मैं सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, लास्ट वीक के लिए मुझे दिया गया था, लेकिन मैं उसको नहीं निभा पाई। तो सच में ये मेरा ही गलती है कि सब थे और ऐसे मैं जुड़ नहीं पाई। और जो भी सिस्टर लिए सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और आज के वचन सच में सबके जीवन में निश्चित आशीषित है और प्रभु महान है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। और प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। सुफी का एग्जाम का नोटिस आ गया है, 10 तारीख को उसका एग्जाम है, 10 तारीख से, तो उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और वो भी जाएगी 4-5 तारीख को, तो उसके सेफ जर्नी के लिए, फिर उसके एग्जाम के लिए भी प्रेयर करेंगे। जी जी सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे परिवार सिस्टर के डिवाइस के लिए भी हम प्रार्थना करें, ताकि जो आगे उनको प्रॉब्लम फेस हुआ, ताकि आगे जाके ना हो, वो अच्छी रीति से आनंदित हृदय से जुड़ पाए। किसी का तो नहीं दिख रहा है, तो आइए मेरे प्रियो, हम ये सारे विषय को लेके, सारा विषय को हम यहाँ पे लिख ली हूँ। हम कब सब कोई सुने हैं, मैं तो ये पेपर के ऊपर हाथ रख के मैं प्रेयर करूंगी। और ऑल्टर, हमारे जितने ऑल्टर में सारा विषय ऑलरेडी चढ़ा हुआ है। सबके बुक प्रार्थनाओं को भी मैं ये ऑल्टर में रख रही हूँ, जो हम बोल नहीं पाते हैं, और सारा विषय को रखते हुए और मैं और यीशु मसीह की पवित्र और सामर्थ्य लहू से हम जितने इंटरसेसर्स हैं, मैं सबको और सबकी फैमिली को, हम सबके फैमिली को यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लहू से कवर कर रही हूँ। और आइए हम मिलके इस सारे विषय के लिए धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आइए हम 10 मिनट स्ट्रॉन्ग से प्रेयर करेंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ अनम्यूट होकर प्रेयर करें इफ पॉसिबल। और जिनको अन्य भाषा नहीं भी आता है, वो भी, बहुत समय ऐसे होता है कि अन्य भाषा में प्रेयर करते करते दूसरों कर रहे हो, हम अपने लैंग्वेज में करते करते भी हमारा अन्य भाषा खुल जाता है। तो आइए मेरे प्रिय प्रार्थना करते हैं। Urubadikal sahanda istani medeni progo don namanda maslani ko don namanda progo delen ka dala Kanda bringe मेरे को सभा नीव kanda bringe sabro मेरे को bringe salap kanda brash को now the beams on the walls go the beam on the beams about Nimar superior gam bringe kanda bringe na kansa kansa bringe na bringe namanda bro bringe kanda bringe
Diana Marava. Ina brekan sobrin sakabri shikodobo. Ina brekan skanda brin skanda brin shikodobo brekan sabah. Ina brekan baba ina brekan sakanda brekan segundo brian tele rekanda brekan sabah. Sekanda brian segundo brian segundo brian. Are brekan dala rekan telean bro bro shikodobo brekan sabah. Ina rekan da brekan sakanda brekan segundo brian brekan sabah. Ina brekan segundo brekan sakanda brian segundo brekan shikodobo brekan Sanda Rexele, Amandike, Namantandaba, Sanda Rekan, Sakama Brahma, in every Kansakabela, Sakundaba, Negandara, Sakanda Brin, Sakana, Narandraba, Sakanda Prenama, Inaman, Sakanda Ben, Sakata Broli, Sukaldaba, Datu Rekandraba, Sakanda Sakanda Brin, Mustaba, Inaman, Sakanda Brun, Sakama, Inabantuno, Brekan, Lemira, Tabo, Inabrikan, Shikoro, Brian Sabada, Namanda Pro, on the winds in the Egalara Kansaka, Alakonsa, Karimana, Kansaba, Numera Papa, taken in Saganda, Sakanda, Kana Brakala, Sansalia, Alora Kansala, Kanda, Grand Council from the Beam, Babanda, on the Villa, Bakantaba, and in the Marco, Bahanandra, Zarmi, Nariki, Sharia, Megalara, Wandering among the Hammer, Wachia Kansaba. Enmara is that Roman second of the customer. Secondo Bronzaba,
man sa हमारे सीलो के हर एक मीटिंग्स के लिए, हमारे सीलो के छोटे से लेके बड़े तक हर एक मेंबर के लिए, और हमारे सीलो के सारे ब्रांचेस, हमारे सीलो के हर एक ब्रांच के सारे पास्टर्स,
हमारे सिलो में जितने एडन भी हुए हैं कि वो पास्टर्स वहाँ हमारे जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने फेलोशिप है, जितने प्रेयर सेल है, उन सबके मेंबर्स के लिए और वो बिल्डिंग्स के लिए भी, और वहाँ के आस पड़ोस लोग, ताकि वो चीज को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए, उस सारे विषय के लिए हम सबकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, और उसके साथ साथ हम हर समय हमारे घर के मुख्य के लिए एक्स्ट्रा प्रेयर करते हैं, हमारे बुजुर्गों के लिए और हमारे सारे सिलो यूथ और किड्स के स्टडीज के लिए, उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम प्रेयर करें। और भी किसी के मन में आया हो कि मैं मेरे सिलो परिवार के इस टॉपिक को लेके प्रेयर करूं, तो उसके लिए भी आप लोग मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जरूर वो चीज को ध्यान में रखते हुए आइए हम फिर से कुछ समय प्रेयर में चलते हैं। Ramandrika Sahani
मेरे प्रिय लास्ट प्रेयर में जाने से पहले 100% सक्सेसफुल मीटिंग के लिए हम ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम आपको धन्यवाद हमारे साथ हमारी स्पिरिचुअल मम्मा उनकी आईडी जुड़ी हुई है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ वो हमारे लिए लास्ट ब्लेसिंग प्रेयर कर दे। और मैम आप है ना जी। और थैंक्सगिविंग आए हैं हमारे जो दादी के लिए जॉन उनका हेल्थ काफी बेहतर है और वो जी। हमारे साथ पहले से जुड़ी थी एक प्रसिद्धा बारिक करके एक सिस्टर, आप कोई जानते हैं उनको? कट गई हैं शायद, मैं देखी तो उनके बारे में बताना। जी पहली बार जुड़ी है प्रसिद्धा बारिक बोल के, अभी तो नहीं है। और एक रोजालिन अंसारी सिस्टर भी जुड़ी हुई थी, शायद वो रोजालिन सिस्टर हुई थी, तो उनके लिए भी प्रेयर करने के लिए मैं कॉल मैसेज छोड़ दी थी। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके महानाम का धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आज का ये सुंदर दिन, ये अवसर के लिए विशेषकर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज वचनों के जरिए आपने हम सभी से प्रभु बहुत ही सुंदर रीति से बातें किए हैं प्रभु जी।
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, किस रीति से प्रभु अलर्ट रहना है। हाँ प्रभु जी, आत्मा की होते हुए भी अगर वचन ना आए तो वो विजिबल नहीं हो पाता। ये विषय को जैसे हम लोग समझ पाए प्रभु। हाँ प्रभु, ऐसा आप अनुग्रह करें प्रभु जी। क्या सुनते हैं उसको हम ध्यान दे के सुनेंगे, इस रीति से आप हमको अनुग्रह करें प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि हमारे सुनने पे ही, हाँ प्रभु, हमारा ज्योति डिपेंड करता है। प्रभु जी अनुग्रह करें कि कोई भी इधर उधर की चीजें अगर कान में आता भी है तो उसको हम अनसुना करें। इस रीति से प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा हमको आप सहायता करें, चलाएं कि हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वही चीजों के लिए प्रभु हम जैसे अलर्ट रह पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं और भी गहराई से ये सब विषय को जानने के लिए प्रभु हमको अनुग्रह करे। सिस्टर मधु को भी आप आशीष करें और भी अपने ज्ञान और प्रकाशन में उनको बढ़ाए प्रभु जी, और आपके लिए और भी यूज करें। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं हम वो ब्रदर के लिए प्रभु जी। हालेलुया, जन ज्योति ब्रदर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने उनको छुआ है और प्रार्थना भी करते हैं जैसे पूरी तरह से वो रिकवर हो जाए और महिमा आपको मिले प्रभु। इस रीति से आपके जीवन में आप उंडेल दे बोल के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, इस समय जो भी विषय यहाँ पे बोला गया है, जितने सारे प्रार्थनाएं और विनती, विशेषकर रोजालिन सिस्टर जुड़ी हुई थी, उनको समर्पण करते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में भी आपका ही ज्योति प्रकाशमान होने पाए, आप ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। हालेलुया। हर एक नेगेटिव सिचुएशन से वो निकल कर आए, उनके जीवन का अंधकार चला जाए और आपकी ज्योति उनके जीवन में प्रकट होने पाए, वो जैसे जान पाए उस विषय को प्रभु जी, ऐसा आप अनुग्रह करें। हाँ प्रभु जी, पहली बार जुड़ी हुई प्रसिद्धा सिस्टर के लिए भी धन्यवाद करते हैं। उनको भी आप अनुग्रह करें, आशीष करें और सच्चाई को जानने के लिए, जुड़ आप में बने रहने के लिए आपका अनुग्रह उन पर बना रहे बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, जितने सारे प्रार्थना और विनती हमने आपके चरणों में रखा है, वो सारा सुगंधित धूप के नए आप तक उठाए, हम जानते हैं प्रभु जी, और इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आप प्रार्थना सुनकर उत्तर भेजने वाले परमेश्वर, वो सारा उत्तर भी हमारे जीवनों में, हाँ प्रभु, मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख रहे हैं, आने वाले दिनों में भी देखेंगे प्रभु, और भी आपकी बढ़ाई करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु, हर एक सिचुएशन में आप में भरोसा रख के बने रह के आगे चलने के लिए आपकी आत्मा हर एक आपकी बेटी को सहायता करे प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, क्योंकि कोई भी निराश की आत्मा आप हम में नहीं दिए हैं, लेकिन साहस की आत्मा आपने हमको दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक विषय को समर्पण करते हुए सारा आदर, सारा महिमा आपको देकर, हर एक आपकी बेटी जहां जहां से भी जुड़ी हुई है, सबको, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनकी गुप्त प्रार्थनाओं को, हर एक विषय को प्रभु आपके हाथों में देते हुए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनर ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ बने रहे। आमीन। सभी को सलाम। Amen. मानना